नमस्कार। समय से 1-2 मिनट ऊपर हो चुका है मे बी, और आप सभी आ चुके हैं। मैं उषा ठाकुर आज आप सबके साथ एक नए टॉपिक पे नए विषय को लेकर के आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक है आज का हमारा, उसमें मैं आप सबको कुछ वो टिप्स ज़रूर दे पाऊँगी जो कहीं न कहीं मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग भी आपस में हस्बैंड वाइफ बीच में सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी को लेकर के आप लोगों के साथ हम आज बातचीत करने वाले हैं। कुछ लोगों का मैसेज वगैरह आता रहता है, ऐसे मैसेंजर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इस वजह से मैसेज मैं देख नहीं पाती हूँ। तो जो लोग भी कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें और आगे मैं दे नोट दूँगी, आगे नंबर मैं शेयर करती हूँ आपसे। है भी हमारे फेसबुक पे, आपको मिल भी जाएगा, तो मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी क्वेरीज है आपका उससे। और हर दिन की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे जो इस समय लॉकडाउन के समय में हमारे समाज में जो स्थिति चल रही है, देश में चल रही है, वर्ल्ड वाइड जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति से कैसे बचा जाए और उसके लिए हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग घर में हैं, तो घर से एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है प्रेयर, प्रार्थना, दुआ। तो हम शुरुआत उसी प्रार्थना से करेंगे आज भी, और आगे फिर हम जो हमारा टॉपिक है आज का उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र के बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आपके साथ हाजिर होते हैं। शुरुआत करते हैं। परमात्मा को याद कीजिए, आप जो भी जिनको आप मानते हैं उन परमात्मा को ध्यान कीजिए और ध्यान करके 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, आपसे एक ही निवेदन है, इस समय जो स्थिति हमारे समाज में, हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड है, उससे लड़ करके इस कोरोना महामारी को दूर भगाने की हम सबको शक्ति प्रदान करें। हम सब अपनी मानसिक शांति से, शक्ति से घर में रह करके जो ये लॉकडाउन का जो भी रूल्स है उसको फॉलो करके कोरोना को दूर भगा करके हम सब स्वस्थ, सुरक्षित फिर से अपने अपने कार्यों में लौटे, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस समय में हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए अपनी रक्षा को, अपने सुरक्षा को, अपने परिवार को, सबको कहीं ना कहीं दांव पे लगाते हुए भी हम समाज की रक्षा कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरे तरफ से उनको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ कि वो लोग हमारे समाज के लिए अभी मसीहा बन करके काम कर रहे हैं। और उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि वो सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और वो लोग भी ऐसे ही स्वस्थ से समाज का सेवा करते हुए आगे फिर से एक स्वस्थ समाज में लौटे हम सब। ऐसी हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। आज का टॉपिक जो है उस पर हम अब बढ़ते हैं आगे। पति पत्नी के रिश्ते में, क्योंकि जो भी रिश्ता है अलग अलग चीज़ों पे हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। आज का टॉपिक हमने पति पत्नी का इसलिए लिया क्योंकि इस समय में मुझे लगता है कि जो जनरली स्टार्टिंग से ही होता है कि जो लोग साथ में रखते हैं उनको कुछ दिनों के बाद ही वो लोग फिर अपने अपने दोनों कार्य में जो है लग जाते हैं। अपना ऑफिशियली वर्क उनका होता है, घर का कार्य उनका होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों ही प्रोफेशनल हैं, तो दोनों के पास टाइम नहीं होता है।
कि वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के विषय में बात कर सके, एक दूसरे को समझ सके। बस एक डेली की दिनचर्या बन जाती है, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं उनको लेकर के एक दिनचर्या बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो आपस में वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे के व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं। पर अभी ये जो लॉकडाउन का स्थिति है, इसमें जो साथ में रह रहे हैं उन लोगों के पास टाइम है। और इनफैक्ट कई जगह देखा जाता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो लोग जिनका पहले से रिश्ते अच्छे भी थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको भी इस समय में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातों पे जब हम एक साथ बैठे होते, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, बच्चे के साथ हो, या हस्बैंड के साथ हो, या वाइफ के साथ हो, तो छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी हो जाती है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता, और उस बात पे बातें बढ़ जाती है कई बार, जो बहुत बड़ा रूप बन जाता है, कारण बन जाता है दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस का, और बच्चों के साथ भी। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है कि इस समय में ऐसा कुछ जो लोग घर में बैठे हैं वो लोग इसको सुने, समझें, अपना भी शेयर करें कि वो क्या समझते हैं पति पत्नी के रिश्ते के विषय में, उनको क्या लगता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों को बाउंड करके और एक बेहतर, जो एक संसार का कहते हैं कि सबसे, अगर किसी रिश्ते को कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है और जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा जिसको महत्वपूर्ण अगर दिया जा सकता है तो वो पति पत्नी के रिश्ते हैं। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है और महसूस भी करते हैं इन चीज़ों को, कि जो आप किसी से बात नहीं कर सकते वो शायद पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ है जो पति पत्नी के रिलेशन में होना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक चीज़ें बनती है जब आप सब कुछ उनको शेयर कर सकते हैं, उनकी सारी बातें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उस टॉपिक मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें वो है कि इस रिश्ते को अगर बांध के रख सकता है और इसको अगर कंटिन्यू लंबे समय तक चला सकता है, वो 2-3 चीज़ें ये हैं। एक तो एक दूसरे के प्रति विश्वास, ट्रस्ट लेवल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ केयरिंग, एक दूसरे की ध्यान रखना कि आप, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं कि आप बिना बोले हुए भी समझ लेते हैं कि अगले को क्या चाहिए। ये और भी रिश्ते में हो सकता है, लेकिन ये पति पत्नी के रिश्ते में देखा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, जिसको आप फिल्मों में देखते हैं कि कई ऐसे पॉइंट्स बना करके वो दिखाते हैं कि इस तरीके से एक केयरिंग होता है और इस तरीके से आप एक दूसरे के जो है भावनाओं को समझ करके आप रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, वो केयरिंग है। ये 2 चीज़ें हो गया, एक तो हो गया विश्वास एक दूसरे के प्रति, दूसरा हो गया केयरिंग। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप बना के रखते हैं, जनरली देखा जाता है, आज देखिए फ़ोन में लॉक लगाने की सिस्टम स्टार्ट हुई, क्यों हुई? अगर ऐसा नहीं है कि आप बाहर वालों से लॉक लगा रहे हैं कि अगर फ़ोन खो जाता है या किसी और के हाथ में चला जाता है तो आपका चीज़ जो है वो गलत हाथों में पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में भी ऐसा अंधविश्वास होता है जहाँ पे फ़ोन में ऐसा लॉक लगाया जाता है कि आपके घर के फैमिली मेम्बर्स भी नहीं देख सकते हैं कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या है। तो इसको थोड़ा सा बाहर के लिए आप ज़रूर रखें, लेकिन घर में आपस में कम से कम आपको एक दूसरे के प्रति इतना यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इस तरह की नौबत ना आए कि जिसके कारण एक रिश्ते को खराब करने का कारण बन जाए। केयरिंग का शुरुआत ही वहीं से होती है। आप देखिए किसी को कोई क्यों बहुत अच्छा लग जाता है, कोई कॉलेज फ्रेंड्स है और सभी जनरली सभी फ्रेंड्स मतलब क्लासमेट है तो सभी सबका अपना अपना स्वभाव है, व्यवहार है, सबके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन उन सब में से किसी को अगर कोई एक बहुत अच्छा लग जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है? सिर्फ केयरिंग है, एक दूसरे के प्रति जो उनको समझने का जो सिस्टम है वो है कि इस समय में आप कुछ बोलने वाले हैं, आपको कुछ चाहिए, उससे पहले अगला व्यक्ति आपको वो चीज़ें पूरा कर रहा है, तो आपको लगता है कि अगला व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, आपका केयर कर रहा है, जिसके कारण आपका अट्रैक्शन सामने वाले के साथ बढ़ जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सेम चीज़ परिवार में भी है और पति पत्नी में भी है। अगर इस तरह से आप किसी के साथ भी आप किसी रिश्ते को, और उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टाइम देना और समझना बहुत ज़रूरी है
कि आप जब सामने वाले को समझने लगते हैं, उसका फेस रीड करने लगते हैं, उसकी एक्टिविटी को जब समझने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति क्या चाहता है, और आप बोलने से पहले ही उस चीज़ को पूरा कर देते हैं, या सामने वाले आपके बोलने से पहले आपको पूरा कर देता है। उसमें ट्रस्ट लेवल पहले है, क्योंकि विश्वास है आपको, इसीलिए आप समझने कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। जब वो हो गया, तो अब केयरिंग भी आपका साथ साथ चल रहा है, और जब केयरिंग है तो फिर बीच में कोई स्पेस ही नहीं बचता, कोई स्पेस नहीं बचता। और जब पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे ऑटोमेटिक बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आप दोनों की माइंड सेट की जो एनर्जी निकल रही है, वो बच्चों पे जेनेटिक भी जा रहा है, आपके आसपास के वाइब्रेशन से भी जा रहा है, आपके थॉट प्रोसेस से भी जा रहा है, और जो बच्चे का केयर आप कर रहे हैं, उस केयरिंग में भी वो लव, वो अट्रैक्शन, वो केयरिंग, मतलब वो एनर्जी वो फील कर पा रहा है। जैसे आपके सर पे कोई हाथ देता है तो आप महसूस करते हैं कि उसमें प्यार है या फिर कुछ और। क्योंकि अगर हम बात, कई बार मैं अलग अलग चीज़ों को आपको एक प्रैक्टिकल की बातें मैं कर रही हूँ कि अलग अलग चीज़ों से आप समझ सकें इन बातों को। जो हम गुड टच और बैड टच की बातें बताते हैं किसी को, तो क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए भी है? ये सब के लिए है, और आप उसको महसूस कर सकते हैं कि कौन सा टच आपके लिए सही था और कौन सा टच में अगला व्यक्ति का नेगेटिव वाइब्रेशन था, वो आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आप बात करने की, आप हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है आपका, लेकिन आपका इंटरनल फीलिंग्स जो है एक दूसरे के प्रति वो ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा बोला नहीं है, सामने वाले के तरफ से जो है आपके आपके प्रति जो बिहेवियर है वो खराब दिख रहा है, और आप फिर सवाल करते हैं कि हमने ऐसा किया क्या था। ये सवाल आप बाहर से कर रहे हैं, इंटरनल आप भी जानते हैं, और अगले व्यक्ति के तक भी वो बातें पहुंच रही है कि आप क्या सोच रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसको आप प्रमाणित नहीं करना चाहते। इस वजह से आप पूछते हैं कि आखिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हो, आप ऐसा सवाल आपने क्यों किया, या ऐसा जवाब आप क्यों दे रहे हो। ये इसीलिए होता है कि आप बस उसको प्रमाणित नहीं करना चाहते, बट आप जानते हैं। जनरली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखा गया है कि एक कंबाइन, तो ऐसे लगता है जैसे अब इस रिश्ते को एक लाइसेंस दे दिया गया है कि आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि अगर आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं, तो अब आपको लाइसेंस दिया गया है, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे जाती है, तो अब आप अपने एरिया से बाहर भी गाड़ी चला सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ऐसे ही इस रिश्ते को भी समझते हैं कि अब आपको लाइसेंस दे दी गई है, और अब आप इसको जैसे चाहे इस रिश्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, और ना ही सिर्फ कुछ लोग ये भी समझते हैं, क्योंकि देखिए ये टॉपिक लाने का मतलब है, ऐसा नहीं कि अचानक ही मेरे मन में ये टॉपिक आया और मैंने इस पे बोलने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग से आप लोग भी मिलते हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, जब आप एक टीम में बैठते हैं, एक गेट टुगेदर होता है, तो आपस में हर तरह की बातें, लोगों की चर्चा चलती है, बातचीत लोग करते हैं, और करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए। ऐसी बातें ना करें जो आप घर से बाहर नहीं बोलने वाली है, लेकिन ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल्स हैं जिसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं और वो आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी आदत है कि आप शेयर करते हैं और अगले से कुछ, हाँ, लेकिन ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस देता है। ऐसे लोगों से शेयर नहीं करें कि अगर आप पॉजिटिव भी है तो आपको नेगेटिव कर दें, पर शेयर करना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो उन लोगों से ज़रूर शेयर करें। तो मेरा ये टॉपिक आज लेके आने का मतलब था कि जब हम कहीं बैठते हैं, कई जगह हमने ऐसे इन बातों को सुना समझा है कि मतलब बहुत अच्छे आपस में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन फिजिकल रिलेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे कि नहीं। मतलब हमें तो अब पति पत्नी के रिश्ते में है, तो ये एक चीज़ तो कॉमन है कि फिजिकल रिलेशन में तो आना ही है, तभी तो पति पत्नी है। अगर ऐसा होता तो जो इसका एक गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो समाज में किसी भी महिला को देख करके लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, वो नेगेटिव इच्छा जागृत होती है, और उसको किसी भी तरीके से उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसको जो एक नाम दिया गया है, जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी अभी, तो वो गलत जो नाम दिया गया है वो नहीं दिया जाता शायद।
अगर सिर्फ फिजिकल रिलेशन से ही रिश्ते बनते तो। उससे पहले बहुत कुछ है, जिसके बाद उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिजिकल रिलेशन पति पत्नी को जोड़ के रखता है तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं फिर? तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि उससे पहले बहुत कुछ है जो आपको अपने पत्नी के साथ या आपके पति के साथ होना चाहिए। लव, केयर, रिस्पेक्ट, आप ट्रांसपेरेंसी, जो शायद और रिश्ते में आप चाह के भी नहीं बना सकते, शायद इतना विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन पति पत्नी में विश्वास करने का एक पर्पस ये भी है कि आप दोनों को मिलकर के एक नए जीव का आप एक जनरेशन कर रहे हैं। आप दोनों एक नए जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं और आप दोनों का पर्पस होता है कि उसका भविष्य अच्छा हो। मेरे हस्बैंड कई बार इस बात को बोलते हैं हमें कि शायद मैं दुनिया में, या मैं भी इस बात को समझ रही हूँ कि जो हम दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास कर सकते हैं वो शायद हम दूसरे पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम दो से जो आगे की कुछ नई जनरेशन बनी है उसके लिए शायद ना तो हम गलत सोच सकते हैं और ना ही उस बच्चे की, मतलब माता पिता दोनों में से कोई भी उस बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकता है। इसीलिए जब सोच एक है, समझ एक है, जब हम एक बच्चे के लिए, जो हम दो मिल के जिसको हम इस धरती पे लेके आए हैं, जब उसके लिए, तो हम एक दूसरे के प्रति गलत कैसे सोच सकते हैं? अगर सोच रहे हैं तो आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चेक करिए इसको। जिस दिन ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो शायद आप साथ में नहीं भी हो, एक जगह नहीं भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो मुझे लगता है कि आपका ट्रस्ट लेवल खत्म नहीं होगा। और किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति आ जाए उस चीज़ों को भ्रष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो शायद आपका रिश्ता नहीं टूट सकता है। अभी साथ के साथ चाय की चुस्की भी ले लेते हैं, क्योंकि बाहर बारिश की मौसम है। आप लोग भी चाय ले सकते हैं। कुछ देर और बात करेंगे तो आप लोग भी चाय गरम गरम ले करके, और अगर संभव है तो पकोड़े भी बना सकते हैं आज, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, पकोड़े भी दे रहे हैं आप, तो एक से क्या होगा। साथ के साथ आप लोगों की बातें भी हम देख लेते हैं। अखिलेश सर, बहुत अच्छा आपने कहा। हम कोशिश करते हैं कि हम वही टॉपिक लें जो इस समय से भी रिलेटेड हो और आगे भी हमें काम आए। मनीष पाल जी, ओम शांति, धन्यवाद आपका। अत्यंत ज़रूरी तो टॉपिक सर है, कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप भी अपना शेयर कर सकते हैं अनुभव, ताकि आपके अनुभव से भी और लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल सके। हम तो कुछ अपना अनुभव और कुछ समाज में जो निकलते हैं, और यही इसी तरह का कुछ कार्य हैं कि लोगों को सही सलाह दे करके उनके लाइफ में क्लियरिटी लाना। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक लेके आए जिससे, मतलब इससे हमें भी बेनिफिट मिलती है और साथ के साथ औरों को भी बेनिफिट मिले। तो ऐसा हमारा कोशिश है। तो हम अभी ये कह रहे थे, किसी भी कोने में है और अगर ट्रस्ट लेवल है, विश्वास है, लव है, केयरिंग है, तो आपके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। स्टार्टिंग से होता है, ये एक दिन में नहीं बनता है। और अगर एक बार आपने किसी भी तरीके से, हमेशा अपने चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करें। ये रिश्ता ऐसा है, जिस तरह से ये बनता है तो बहुत मजबूत होता है, उस तरह से बहुत नाजुक भी होता है। और ख़ासकर अब, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको सब एक दोनों के लिए एक दायरा था, लिमिटेशन था कि महिलाओं का काम था कि वो घर का कार्य संभालेंगी और पुरुषों का काम था कि वो बाहर का कार्य देखेंगे। तो यहाँ पे बाहर जाने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, लोगों से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए एक माइंडसेट भी था, कंबाइंड फैमिली था, गार्जियनशिप माता पिता की होती थी, दादा दादी होते थे, उनकी गार्जियनशिप होती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास टूटने की बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं था। पर अब हम घर से कहीं बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं और हम दोनों ही, पति पत्नी दोनों लोग ही बाहर निकलते हैं और दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो जो एक ही कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं और एक ही जगह
कार्य करते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि 99% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं दोनों, और दोनों ही थके शाम को मिलते हैं एक दूसरे से, जो कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। दोनों के साथ बहुत सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है जो नहीं शेयर कर पाते हैं। पर आप कोशिश करिए कि आपके पास थोड़ा सा भी समय मिलता है, सप्ताह में 1 दिन समय मिलता है, तो आप अगर अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप एक दूसरे से शेयर करें अपनी बातों को, समझे। हो सकता है जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है, वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपको बेहतर सॉल्यूशन दे पाएगा। और जहाँ दोनों की अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं वहाँ तो और भी बहुत अच्छी बातें हैं कि उससे बेहतर सॉल्यूशन तो आपको संसार में कोई नहीं ही दे सकता है, क्योंकि आप दोनों का पर्पस एक है अल्टीमेट। आप जो कुछ भी अच्छा करते हैं उसका फल भी आपको मिलने वाला है, और जो कुछ भी बुरा करते हैं उसका फल भी आपको मिलने वाला है। मतलब आप दोनों को मिलने वाला है, आपके पूरे परिवार को मिलने वाला है, आप जो जनरेट किए हैं उनको मिलने वाला है। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें जो बताया हमने, एक तो केयरिंग होना चाहिए, प्यार। प्यार का मतलब क्या होता है, उसी में वो सारा चीज़ें आ जाता है। और हर जगह अभी आप देखिए, एक जो शब्द है जो अंग्रेज बना के गए हैं, आई लव यू, उसका मतलब कितना, मतलब जैसे ही पति पत्नी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर कोई फ्रेंड्स, वो भी नाम दे दिया गया है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, कितना इस रिश्ते को खराब कर दिया गया है। जबकि फ्रेंड, जो भी लड़के फ्रेंड है वो सारे बॉयफ्रेंड होंगे, जो लड़कियां हैं वो सारे गर्लफ्रेंड होंगे, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्ल और बॉय तो आना ही है। उसी को आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके देखें तो क्या होगा, लड़की दोस्त और लड़के दोस्त। अगर आप ऐसे बातें करते हैं तो इस शब्द का गलत मतलब नहीं निकलता है। जैसे ही आप अपने भाषा को छोड़ करके दूसरे भाषा में आते हैं तो यही शब्द कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बॉयफ्रेंड मतलब वो एक जिसके ऊपर आपने सब कुछ निछावर कर दिया है, वही बॉयफ्रेंड हो सकता है। या गर्लफ्रेंड का मतलब वही है जिसके एक के ऊपर आपने सब कुछ निछावर कर दिया है, जिस रिश्ते में कोई गैप नहीं है, वही गर्लफ्रेंड है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो यंग एज है, जो मैरिड नहीं है, तो आप भी इस रिश्ते को समझें और उसको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में ना ले जा करके उस पर ध्यान दें, अटेंशन दें। और एक जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, हस्बैंड मतलब भाई बहन का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि दोस्त का रिश्ता है, सब रिश्ते में एक अपना अपना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उसका जो दायरा है, जो लिमिटेशन है, आपको जब तक याद रहता है तब तक कुछ गलत नहीं होता है। मैंने ऐसा समझा है। अगर गलत हो भी जाता है तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। इसीलिए अपने रिश्तों का महत्व दें और उसको बचा के रखें। जहाँ तक आगे बढ़ाने की बात है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि मतलब पत्नी अगर उनके अंदर, क्योंकि इस संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने भी लोग हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। चाहे वो आपको देखने से शायद वो लग रहा हो कि अगले किसी व्यक्ति को देख करके आपको लग रहा हो कि ये व्यक्ति ये चीज़ें नहीं कर सकता, पर आपको लग रहा है कि वो एक चीज़ जो आप डिसाइड कर रहे हैं वो नहीं कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं है कि आज उनके कार्य क्षमता को देखा गया है तो आज ही उनके अंदर में ये नॉलेज आई है, ज्ञान आई है, जिससे वो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। पहले भी था, लेकिन पहले एक दायरा दिया गया था, लिमिटेशन दिया गया था, जिस दायरे में उनको रहना है, जिस लिमिटेशन में उनको रहना है। इसीलिए उनकी कार्य क्षमता को नहीं देख पाए लोग कि वो क्या क्या कर सकती हैं और उनके अंदर क्या ज्ञान है, वो क्या बेहतर आगे बढ़ के भी कर सकती है। पर आज वो आकर के कर रही हैं। कुछ लोग ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को तो पता ही है कि पुरुष को बाहर जाके कार्य करना है, उनके अंदर अगर कोई जो नहीं भी अगर बहुत अच्छे प्रोफेशनल है, वो भी कुछ ना कुछ कार्य करके अपने परिवार और बच्चे को चला रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पत्नी के अंदर उनके अंदर कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, पर उसको बढ़ाना नहीं चाहते, उनको उनके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा है। आप ट्रस्ट करें, विश्वास करें उन पे और उनको सपोर्ट करें कि वो उस कार्य को करके आगे बढ़े और आप अपने कार्य में उनसे सपोर्ट लें। ऐसा नहीं कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपका है, जो कार्य वो कर रहे हैं सिर्फ उनका है।
आप दोनों एक दूसरे का सपोर्टक पूरक है, तभी इसको किसी एक शब्द में कहा गया है कि दोनों गाड़ी के जो दो पहिए हैं, दोनों तरफ जो चलती है, अगर दोनों पहिए में से एक भी अनबैलेंस हो तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए कहा गया है। और वो सिर्फ एक नहीं कि वो परिवार को देख रही हैं और आप जो है अर्थ इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ये दोनों पहिए हैं। इन दोनों पहियों को आप जहाँ भी बैलेंस करके चलेंगे वो सब चीज़ें अच्छे चलेंगी, चाहे वो परिवार हो, बच्चे की परवरिश हो, वो समाज हो, घर हो, हर जगह पे आप इन दोनों पहियों को जो बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा चलेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए इस समय में आप घर में हैं, महिलाओं का काम ही है घर में ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो घर में रहना, तो एक दूसरे को एक अभी इस समय में ऐसा भी केस मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी पे भी मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिलते हैं कि पुरुष के घर में होने के कारण कुछ महिलाएं ऐसे भी है जो उनके अंदर उनका जो है टेंशन डिप्रेशन बढ़ रहा है कि वो घर में है और मालूम नहीं किसी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हो सकता है मतलब एक दूसरे से आप किसी एक बात पे नहीं बन रहा हो, पर जानबूझ करके जो रियलिटी नहीं है अगर, तो उसको मतलब गलत तरीके से पेश करके अपने परिवार को ख़राब नहीं करें, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करें, उसको बचा के चले। और जब आप दोनों के रिश्ते अच्छे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, और जब आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपके आसपास के समाज अच्छे होंगे, और उसी से बाहर का समाज का भी निर्माण होगा और आप कुछ नया क्रिएशन आगे समाज में भी कर सकते हैं। मेरा यही निवेदन है। और इस पे अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी हमें पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए 3-4 चीज़ें क्या है जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ: लव, केयर, ट्रांसपेरेंसी और एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाना। ये जब आप अगले का काम, क्योंकि अकेले